ओम शांति। ओम शांति। आज 1 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है, ए शरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। ए शरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता, दूसरों की याद नहीं आती। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। अच्छा है ज्ञान अक्षर, आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, और ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान, ये भी किसी को पता नहीं है। बाबा कहते, ज्ञान किसको कहा जाता, अज्ञान किसको कहा जाता। ये बेहद की बातें हैं, तुम सबको समझाते हो। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। ज्ञान से क्या बन रहे हो, पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को ज्ञान जान जाते। बाबा कहते, जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। ये भी तुम जानते हो कि यह जो मंदिर आदि हैं, ये सब यादगार हैं। उनकी जीवन कहानी को भी तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वे खुद नहीं जानते। बाबा कहते, पूजा को भक्ति कहा जाता। भगवान को भक्तों से मिलना है भक्ति का फल देने के लिए। भगवान को किससे मिलना है, भक्तों से, और भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनते। भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। शिव बाबा ही बनाते हैं पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो जरूर सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर होने का है। कोई भी समय हो सकता है, तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है। अनेक कुदरती आपदाएं होती हैं, ये तो लिख देना चाहिए। ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। ये तो ड्रामा की नोंद है, जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज सब आने वाली हैं। विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं ये तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। बाबा कहते, सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे, जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। ये सब कपड़े धोए जाएंगे, ये बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है, मोत पलीती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं है, ये है शरीर की बात।
आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर बनाते हैं और सब खल्लास हो जाते। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं। रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहाँ जहाँ भक्ति या गादी होते हैं वहाँ जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। बाबा कहते कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन जाते हो, बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो। बाबा कहते तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी ही हो जाती है। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, इस समय को आदि कहेंगे। जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता। बाप कहते इस समय मैं आकर स्थापना करता कराता हूँ, करण करावण हार हूँ। इस समय आकर मैं स्थापना कराता हूँ, करता हूँ, कराता हूँ, करण करावण हार हूँ। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। बाबा आकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं, इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं। करण करावण हार तो जरूर सन्मुख हो कराएंगे। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत कहते हैं ईश्वरी प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। इसमें बात ही नहीं। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज़ है, एक तो ईश्वर है क्या चीज़, ये नहीं जानते। सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करण करावण हार है, आकर के रास्ता बताते। कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार ना ले तब तक मुरली कैसे चलाए? तब तक मुरली कैसे चलाए? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को, बाबा कहते अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है। समझते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं अज्ञान है अंधियारा। बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान को मुक्ति जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है। बाबा कहते तुम सब दर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बाप समझाते हैं ये पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई और फिर ज्ञान की क्या दरकार? प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार? सतयुग में है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। सतयुग में क्या है? प्रारब्ध। ये बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते ये प्राय लोप हो जाता है, ये प्राय लोप हो जाता है। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। ये भी समझने समझाने की बातें हैं, ये भी समझने समझाने की बातें हैं। फट से कोई समझ नहीं सकते।
शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते, भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति के बाद है सदगति, ये विनाश भी होगा जरूर। आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलाकर भस्म कर देती, सारा मकान जलाकर भस्म कर देती। बाबा कहते विनाश तो होना ही है, ये कोई नई बात नहीं है। सतयुग में होते ही हैं थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी। तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती, टाइम लग जाता, बड़े ते बड़ी चोट है, काम बेकार। इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। यही पतित बनाते हैं, झगड़ा होता ही है विकार पर, विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करें वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएगी परंतु पवित्र रहेगी, झाड़ू पोछा लगाएगी परंतु पवित्र तो रहेगी। बाबा कहते इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू कर देती। 5 विकारों की बीमारी और ही विकारों को लड़ना बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। माया भी लड़ना शुरू करती है, 5 विकारों की बीमारी और ही उथल अधिक खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा हुआ लिया है। कलयुग विकारी किनारी तुमने छोड़ दिया है, कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम अशरीरियों अपने घर जाते हैं। आत्मा को ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है। बाबा कहते आत्मा को ये ज्ञान है, एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में रहे कि ये तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुख धाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं, याद से कर्म विनाश होंगे। बाबा कहते याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। अब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है, सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती। अलफ को याद करो बस, परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती। मेहनत लगती है, आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई हो। बहन भाई भी है, पवित्र मार्ग है ना। दुनिया को वर्षा चाहिए, आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को अज्ञान समझना है, अपने को अज्ञान समझना यही मेहनत है। देह अभिमान ना रहे, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे। हम आत्मा बाप के पास जाना है, शरीर का भान ही ना रहे। जितना योगी बनते जाएंगे कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल होती जाएंगी। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है, शरीर से ज्ञान मिलता जाएगा और कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति तो बहुत ऊंची है ना प्राप्ति। बाप कहते योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्मेंद्रियों पर जीत पहनते हो। इसीलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना, योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बहुबल से नहीं बन सकते। मेहनत कई बहुत नहीं, कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही मेहनत है, फ्री है।
विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा रहता, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता। ये भी मूर्खता है युगल बनने के बाद पवित्र रहने के, युगल बनने के बाद पवित्र रहने के अच्छी रीति हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा चाहिए। पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा चाहिए। बहुत है जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आँच आ जाती है तो खेल खल्लास। इसलिए बाबा कहते हैं फिर तुम कुमारी अच्छी हैं, कुमारी फिर भी अच्छी हैं। अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी नहीं। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छी बात नहीं, अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो ही पढ़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाता। जहाँ तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि में फंस पड़े। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं। कुमारी के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया जाता है ना। बाबा बोले कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है। इन्हों के लिए बहुत सहज है, स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी रहे, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। बाबा कहते जब बाप बच्चों को फरमान करते मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है, बाप को ही याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते, पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। दूसरे चिंतन में जियो, दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने बिगर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। झरमुई झगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट है दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झगमुई के अपना समय समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रिय को शांत और शीतल बनाना है। वरदान है अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर, अपनी विजय और सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भाव। जो बच्चे सदा बाप में स्वयं के पाठ में और ड्रामा के हर सेकंड में, पाठ बहुत बड़ा है, निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भाव। जो बच्चे सदा बाप में स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चय विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते। उनके चेहरे से चिंता की कोई रेखा नहीं दिखाई पड़ती। उन्हें सदा निश्चय रहता
कि ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ के हुआ पड़ा है। ये कार्य व संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्होंने कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठा सकते। सुनना स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल आराम खराब करता है। ये अव्यक्त इशारे है। पवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता का कार्य है। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलना मेजोरिटी बच्चों में अभी ये विस्तार नहीं हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मन मना भाव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट करो। श्रीमत रूपी लगाम टाइट करो। अच्छा, व्यर्थ संकल्पों को अपवित्रता को खत्म करो। श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों को अपवित्रता को खत्म करो। अच्छा, ओम शांति।